तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की ऑन कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख धर्म की स्थापना किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? तो 10 वर्ष साल जो कि बाद होता है। 10 वर्ष के बाद जो कि भारत में जनगणना होता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेघदूत किसकी रचनी है? तो मेघदूत किसकी रचयिता है आप लोग को बताना है। मेघदूत जो कि कालिदास का रचयिता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव के शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव के शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो जो कि 46 होते हैं। जोड़े पूछे तो 23 और जो कि 46 कुल होते हैं। कुल पूछेगा तो 46 होगा और जोड़े पूछेगा तो 23 हो जाएगा। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 23, जोड़े पूछेगा तो। चलिए अगले का प्रश्न की क्या पूछ रहा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा के दिन जो कि चंद्र ग्रहण लगता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने इसके नेतृत्व किए थे। आप लोग को याद रखना है कि आखिर इसका नेतृत्व किसने किया था, असहयोग जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के, तो महात्मा गांधी। आप लोग का याद रखना। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होते हैं? तो मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होते हैं? तो एक जो कि 80 से लेकर 120 mm का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 को मनोनीत कर सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वग्राही रथ समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रथ समूह कौन सी है? तो ए और बी होती है। सर्वदाता पूछे तो ओ आप लोग का लगाते, जो कि सर्वदाता पूछे तो ओ, सर्वग्राही पूछा है तो ए और बी होता है। चलिए अगले का प्रश्न की और बात करें तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो कि शुरुआत हुआ था। आप लोग का याद रखना है, डेट के साथ ही आप लोग का याद रखना। असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन थे? विछेंद्रा पाली थे। विछेंद्रा पाली थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थे? विछेंद्रा पाली थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थे? तो भारत माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थे? तो संतोष यादव जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो जो कि राज्यसभा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सन 1954 में हुआ भारत और समझौता के किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 ईस्वी में भारत और चीन के समझौता के किस नाम से जाना जाता है? पंचवर्ती समझौता के नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक समान मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो एक समान मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के
किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है? तो केरला में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल जो कि कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। कुल नहीं, आप लोगों का कुल भी याद रखना है कि उच्च न्यायालय कितना है, तो 25। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोई धन कोई धन जो कि कोई विधायक और धन विधायक या ना होने की फैसला कौन करता है? तो यह जो कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम विश्व का देश कौन सा था? तो तम्बाकू पर प्रतिबंध पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम विश्व का देश कौन था? तो जो कि यह भूटान था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोदावरी किसकी रचना है? तो गोदावरी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की गोदावरी रचना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत सरकार के द्वारा संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उड़नदी परिंदी किसके नाम से पुकारा जाता है? उड़न परी किसके पुकारा जाता है? तो पिटम उसके उड़न परिंदा के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, आप लोग को याद रखना है। झीलों की रानी किसे शहर को कहा जाता है? तो झीलों की रानी किस शहर के कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो कब और कहाँ पर की गई थी आर्य समाज की स्थापना? तो मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है। और वेदों में जो कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? अब पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, सबसे प्रसिद्ध भी वेद है। और वेदों की संख्या जो कि 4 है, आप लोग को याद रखना है। और यह जो कि इसका ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? मंडल होते हैं तो 10 मंडल में होते हैं। चलिए ये सब आप लोग का फैक्ट याद रखना है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल काल कितने वर्ष के होते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल काल कितने वर्ष के होते हैं? 4 वर्ष के होते हैं। यही भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल काल जो कि 5 वर्ष के होते हैं, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो कि सूरत नदी के किनारे बसा है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर कार्यालय करता है? तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर कार्यालय करता है? तो नवक्रिय विखंडन पर जो कि कार्यालय करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर के नाम से जाना जाता है।